आगे आ जाएंगे। और अगर हम इतना वो बनते हैं, अगर इकोनॉमी इतना आगे बढ़ती है, और जैसा कि लग रहा है, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, यूएनडीपी हो, सभी यही कह रहे हैं, जो एक अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, जो एक अंधेरा दिखाई देता है इकोनॉमिक उस पर नजरिए में, और भारत एक रे ऑफ होप है। और इसीलिए भारत के पास अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए और देशों के साथ, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। आपने देखा है G20 में हमने 2 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं, और पाकिस्तान के हालात के साथ साथ पाकिस्तान जो आए दिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचता ही रहता है, और हमेशा से ये कोशिश करता है कि बात को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो आज तरक्की के अंदर आसमान को छू रहा है, और पाकिस्तान तो उसके नाखून भर के भी पास नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आए दिन किसी न किसी प्रोपेगेंडा के तहत भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता ही रहता है। जैसे अभी वो ये कह रहा है कि जैसे जितने भी पाकिस्तान के अंदर सिख कौम रह रही है, या क्रिश्चियन है, या हिंदूज रह रहे हैं, उनको या पाकिस्तानियों को अच्छे खासे पैसे दिए जा रहे हैं कि वहाँ पर दंगा या उग्रवाद फैलाने के लिए। लेकिन हमेशा से ये तो सबको पता ही है कि पाकिस्तान इस चीज़ में सबसे आगे है, और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वैसे चलने में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, और चलिए न्यूज़ को करते हैं। जो फॉरेन पॉलिसी है, मैंने आपका एक आर्टिकल भी देखा, तो जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कई जगह हमें प्रॉब्लम्स में भी भारत दिखाई दिया। चाहे आप कनाडा को ले लीजिए, चाहे चाइना हो, या रशियन ऑयल लेने के लिए गए तो अमेरिका की तरफ से भी कई तरह की बातें की गई। और अभी भी जस्ट रिसेंटली हमने एक वीडियो भी देखा। खैर आई डोंट नो वो आप उसको देख पाए हैं या नहीं देख पाए, या कुछ आपने उसके बारे में पढ़ा है या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि ये कहा जा रहा है कि जी CIA की एक जो है पहले काम करती थी वहां पे, और आई थिंक डाटा एनालिस्ट थी। उन्होंने जो है ये कहा है कि भारत ने तकरीबन $10 मिलियन जो है वो दिए पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी रहती है या जो कश्मीरी है उनको टारगेट करने के लिए, टारगेट किलिंग के लिए। इस किस्म की सब चीजें आती रही हैं जो गवर्नमेंट है उसके सामने, मोदी जी की। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो स्ट्रांगली अब जब उनका नई गवर्नमेंट बनी है तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी तरह से लेकर चल पाएंगे, या इसी तरह से उनको बार बार रोका जाएगा? देखिए, बहुत शुक्रिया आरजू, आपने बहुत इम्पोर्टेंट ये मुद्दे उठाए हैं। एक तो ये बात समझना होगा, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है। मैंने अपने आर्टिकल में, अगर आपने वो वाला पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा, मैंने कहा है बिल्कुल ही बहुत ही सक्सेसफुल रही है, और हर मामले में सक्सेसफुल रही है। और उस पर भी हम बात कर सकते हैं, जो क्या क्या उसके पहलू थे, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स है। चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो, उसको हमने शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में, उसको 2019 में फिर आगे लेकर गए। फिर हमने कैसे अपने जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, उनको कैसे बढ़ाया है। उससे पहले अच्छे चल रहे थे, परंतु एक 2010 से लेकर 2014 तक एक स्टैग्नेशन आ गया था। उसको हमने कैसे पार किया है, क्वाड में हम कैसे आए हैं 4 देशों के साथ मिलकर, और जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे हमारे रिश्ते आगे बढ़े हैं, यूरोप के साथ कैसे हमारे रिश्ते आगे बढ़े हैं। तो ये तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव रही हैं। और उसमें एक सबसे मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भारत की कैपेसिटी कुछ करने के लिए वो बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आप देखिए, जब 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यभार संभाला था, जब उन्होंने ये अपना टेन्योर शुरू किया था, तो तब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो 10वें 11वें नंबर पर थी। आजकल हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब $4 ट्रिलियन इस साल हमारी इकोनॉमी बन गई है, और ऐसा लगता है 2 साल में $1 ट्रिलियन और ऐड हो जाएगा। तो मतलब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, और पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हम इकोनॉमी वो आगे आ जाएंगे।
और अगर हम इतना वो बनते हैं, अगर इकोनॉमी इतना आगे बढ़ती है, और जैसा कि लग रहा है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, UNDP हो, सभी यही कह रहे हैं, जो एक अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, जो एक अंधेरा दिखाई देता है इकोनॉमिक उस पर नजरिए में, और भारत एक रे ऑफ होप है। और इसीलिए भारत के पास अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए और देशों के साथ, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, आपने देखा है G20 में हमने 2 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स किए थे, तो उनके साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अच्छी इकोनॉमी हमको बहुत ये फायदेमंद सिद्ध होती है। अब आपने जो ये मुद्दे उठाए हैं, मैं कहूंगा काफी हद तक ये वाले जो मुद्दे हैं पेरिफेरल मुद्दे हैं, परंतु आई एम वेरी हैप्पी टू डिस्कस देम, आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट देम। आपने पहले कहा है नहीं, चीन का मुद्दा तो नहीं, इट्स नॉट पेरिफेरल, इट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट कन्फ्रंट्स इंडिया टुडे। तो और उसके साथ भी कैसे डील करना है, वो सब उसके सबके ऊपर मैं आता हूं। पहले आपने मुद्दा उठाया है कनाडा का, जो वहां पर हरदीप सिंह निज्जर, एक उनका हमारे जो टेररिस्ट करार दिए गए हैं भारत में, 18 जून पिछले साल को उनकी हत्या हो गई थी, और फिर 18 सितंबर को वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो ने, उन्होंने ये पार्लियामेंट में कहा, जो भाई एक हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशन है, मतलब एलिगेशन जो आप किसी के ऊपर तोहमत लगाते हैं, आप किसी के ऊपर किसी को चार्ज करते हैं, परंतु आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो कहते हैं क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। तो हमने उनसे कहा है, भारत ने कनाडा को कहा है, जो आपके पास अगर कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसा प्रूफ है, ऐसा कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, तो प्लीज गिव देम टू अस, और हम इसको पूरी तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी तक वो कुछ नहीं दे पाए हैं। तो देखिए, खाली ये ऐसे फिंगर पॉइंट करना, ये एलिगेशन लगाना, तो उससे तो कोई वो नहीं मानेगा जो किसी ने कुछ काम किया है या नहीं किया है, वो इन्वॉल्व है या नहीं है। हमारा मानना ये है, जो वहां पर बहुत सारे ऐसे भारत से टेररिस्ट भागकर गए हुए हैं, और उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस दी जाती है, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति के लिए उनको ये वाला जो वोट्स हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए वो उनको पॉलिटिकल स्पेस देते हैं। और अगर पॉलिटिकल, हमने बहुत बारी उनसे कहा है, जो आप कुछ लोग जो हैं आपके यहाँ, उनको आप एक्स्ट्राडाइट करिए, हमारे पास भेजिए, क्योंकि देयर आर चार्जेस अगेंस्ट देम। वो हमारे यहाँ पर कोई सीरियसली नहीं लेते हैं, दे आर नॉट सेंसिटिव टू आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। यहाँ तक कि वहाँ ये जो टेररिस्ट हैं, दे इवन गिव थ्रेट्स अगेंस्ट इंडियन हाई कमिश्नर, अगेंस्ट इंडियन हाई कमीशन, अगेंस्ट पीपल देयर, अगेंस्ट इंडियन लीडरशिप, और कहते हैं जो हम इंडियन एयरक्राफ्ट को ब्लो अप कर देंगे। और इसको खाली धमकी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा 1985 में इन्होंने तनिष्क एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी, उसमें बॉम्ब रखा था, खालिस्तानियों ने रखा था। तो इसीलिए आई थिंक वी नीड टू टेक दिस ऑल दीज थ्रेट्स वेरी सीरियसली, परंतु कनाडा उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। तो दिस इज इन अ नटशेल एक यू नो व्हाट इज द बैकग्राउंड, जो भारत और कनाडा के रिश्तों में इतनी तलखियत आ गई है और इतनी खटास आ गई है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी एविडेंस के, अगर आप कोई यू नो एज अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आप हैं और आप इसमें ऐसे चार्जेस लगाते हैं, तो नो कंट्री विल एक्सेप्ट इट, नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री विल एक्सेप्ट इट। अभी तक वो हमें एक भी एविडेंस, एक भी प्रूफ दे नहीं पाए हैं। दूसरी आपने बात कही है, ये चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, यू आर वेरी राइट, जो चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो पिछले 4 साल में कहूंगा, 10 साल, पिछले 4 साल में काफी नीचे आए हैं। वो क्यों आए हैं?
क्योंकि भारत और चीन के दरमियान दो ऐसी एग्रीमेंट्स थी आरजू, 93 में और 1996 में दो एग्रीमेंट साइन की गई थी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो आपके हम दोनों के बीच का जो बॉर्डर है वो अभी अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, वो अभी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, तो तब उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और उसको तब कहा गया था 93 और 96 में, जो कोई भी देश आई एम सॉरी अपने जो ट्रूप्स हैं वो वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब आप नहीं लेकर आएंगे, और ना ही अपना आप हैवी इक्विपमेंट, टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, एयरक्राफ्ट्स, इनको आप वहां पर एनएसी के नजदीक लेकर आएंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात तो ऐसे चल ही रहे हैं। पाकिस्तान के ये प्रोपेगेंडे आए दिन नए प्रोपेगेंडे लेकर और भारत के ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दबाव बनाने की कोशिश करते ही रहता है। लेकिन भारत की जो विदेश नीति और विदेश के साथ में दूसरे देशों के साथ में जो संपर्क है और जो संबंध है वो और भी अच्छे गहराते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ भी बिल्कुल हजम नहीं हो रही, क्योंकि भारत जो तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान को जो आज बिल्कुल धरातल में गया हुआ है, तो पाकिस्तान को ये सब भारत की तरक्की बच भी कैसे सकती है। और जो जिसने हमेशा से आतंकवाद का साथ दिया और आज उनका आतंकवाद भी कहीं चलने में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो पाकिस्तान के हालात तो क्या ही हो सकते हैं, आप सभी को पता ही। दोस्तों न्यूज़ कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।